गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग नीलांबर दास की कथा पढ़ रहे थे। इस कथा में कैसे नीलांबर दास भरे पूरे परिवार में उनका जन्म हुआ। पुत्र वधू सबसे युक्त वह घर था और उन्हें उनके घर की एक घटना क्या घटी। एक गाय गई, बहू गई और फिर उन्हें वही संसार में मन लगना बंद हो गया। उसके पश्चात वो सब कुछ छोड़ करके पत्नी, परिवार, बच्चा, जबकि ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, 50-55 के आसपास थे और वो पुरी की तरफ चल दिए। अब इसके आगे की कथा हम लोग पढ़ते हैं। और नीलांबर दास पुरी की ओर चल दिए। पुरी पहुंचकर देखा कि उनका मन वहाँ भी नहीं लग रहा। उदास आदमी का मन कहाँ लगता है, कुछ उसे समझ में नहीं आता। और जब कुछ नहीं समझ में आता तब वह नाम जप करे और वह नाम जप करने लगे। जय जगन्नाथ कहते और वहाँ बैठे रहते। जब तक मंदिर खुला रहता तब वह लेट करके उस पर परिक्रमा करते और जब बंद हो जाता तो बाहर बैठ के जय जगन्नाथ करते और परिक्रमा करते। यदि कोई खाने को दे देता तो वह खा लेते। धीरे धीरे उनके अंदर खाने की इच्छा मरने लगी। निरंतर पेट के बल चलते रहने से खाने की इच्छा ना के बराबर हो गई। अब वह केवल जल पीते। जहाँ लोग खाना खाने के बाद अपना हाथ धोते थे उस जगह का जल पी लिया करते और फिर वहीं सो जाते। फिर पुनः सुबह उठते और परिक्रमा करते। एक बार जब वह परिक्रमा कर रहे थे तो एक आदमी ने आकर के उनसे पूछा, अरे इस तरह जो तुम कर रहे हो, यहाँ हलचल सा मचाए बैठे हो, इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है और क्यों ऐसा कर रहे हो? नीलांबर ने कहा, मेरी तमन्ना सिर्फ उन्हें पाने की है। तुम क्या पाओगे? उस आदमी ने कहा, उन्हें भी तो आराम करने दो। नीलांबर ने कहा, अरे वह तो 24 घंटे जागता है, वह सो जाएगा तो यह ब्रह्मांड कैसे चलेगा? अरे वह हमारे में सो रहा है। उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ जो कर रहे हो उसे देखकर अन्य लोग भी वैसा ही करेंगे। नीलांबर ने पूछा, तो तुम कौन हो जो हमें इतना समझा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं पुजारी हूँ, मुझे इस तरह से तुम्हारा कार्य करना अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर वह चला गया और नीलांबर वैसे ही करते रहे। एक दिन एक नौजवान आया। वह बोला, बाबा यह तुम बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ाए हुए हो? क्या ऐसा करने से तुम्हें भगवान मिल जाएगा? नीलांबर बोले, मेरी तो इच्छा उनसे मिलने की ही हो गई है, उनकी हो या ना हो। एक दिन नीलांबर बीमार पड़ गए। वह वमन कर रहे थे, वमन यानी उल्टी कर रहे थे, और उसी हालत में वो परिक्रमा करते जा रहे थे। पुनः एक आदमी आया, बाबा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? नीलांबर ने उसका पैर पकड़ लिया और कहा, दर्शन तो देते नहीं हो और आ कर के मुझको समझाते हो। उसने कहा, मैं क्या भगवान हूँ जो दर्शन दूंगा? कैसा दर्शन चाहते हो? मेरा चरण छोड़ दो। नीलांबर ने कहा, मरने के पहले देख तो लूँ। उसने कहा, तुम्हें दर्शन आज या कल में मिलेगा, तब जा कर के उसका चरण तुम पकड़ लेना, उसकी सद्गति और प्रार्थना करना।
नीलांबर ने पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं पुजारी हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। नीलांबर ने कहा, मेरे साथ तुम आज रहो, तुम भी दर्शन पाके कृतार्थ हो जाओगे। उसने कहा, अरे भाई, हमें बहुत सा कार्य है। नीलांबर ने कहा, मुझे उठा दो, मैं बैठकर देखूंगा। उसने हाथ पकड़कर उठा दिया। उसके स्पर्श से ही शरीर नवीन सा हो गया। नीलांबर ने कहा, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, तुमको भगवान को देखना होगा। मैं कैसे जानूंगा? सच्चाई तो तुम ही बताओगे। उसने कहा, अच्छा, बैठ जाता हूँ। नीलांबर ने कहा, मुझे पकड़ कर बैठो। स्वयं भगवान उस युवक के भेष में क्या थे, उन्होंने नीलांबर के कंधे पर हाथ रखा और सहस्रार्थ का स्पर्श कर दिया। अद्भुत परिवर्तन हुआ, सब कुछ बदल गया। देखा, चतुर्भुज स्वरूप भगवान का सामने खड़ा है, साक्षात भगवान। नीलांबर, देखो, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप आया हूँ, बोलो क्या चाहते हो? नीलांबर ने क्या कहा, मांगू? मैं तो यही चाहता हूँ, 24 घंटे तुम हमारी गोद में रहो। भगवान ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मेरा स्पर्श तुम पाओगे। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीलांबर का शरीर दिव्य हो गया। सोचने लगा, मुझे क्या मिला? केवल दर्शन। अब गर्भगृह में बैठकर रोने लगा। अब वो दिन भर रोते रहता, यही कहता रहता, तुमने कहा था स्पर्श दोगे। वहाँ एक आदमी ने पूछा, क्यों रोते हो? बच्चा खो गया है? नीलांबर ने कहा, मेरा जवाहरात खो गया है। इस बीच परिवार के लोगों को नीलांबर का पता चल गया। लड़का आया, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? घर चलो। नीलांबर ने कहा, अब तुम लोगों से मिलना नहीं होगा। पत्नी से कहा, मेरा धर्म है, पति के लिए जिए और मरे, यह तुम्हारा धर्म है। यदि तुम रहना चाहती हो तो सब कुछ छोड़ कर के आ जाओ। पत्नी भी पति के पास रुक गई। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम्हें कुछ याद है? हमारी बहू थी, वह मर गई, बेटा पागल सा हो गया। बहू मर गई, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसका जैसा कर्म था वैसा ही न वो भोगेगी। पत्नी ने कहा, तुम्हें जरा भी ममता और दया नहीं आती? नीलांबर ने कहा, तुम यहाँ मुझे संसार में फंसाने आई हो, तुम वापस लौट जाओ। औरत पुरुष को संसार में फंसाने के लिए ही आती है। यदि अब भी तुम्हारा मन वहीं बसा है तो तुम वापस चली जाओ। पत्नी ने कहा, मैं वापस घर जाने के लिए तो आई नहीं हूँ। अब दोनों भजन और कीर्तन में लग गए। एक दिन एक आदमी एक गट्ठर दे गया, ले तुम्हारे काम आएगा। औरत सोचती है, चना चबेना होगा, पति को दिखा देंगे और उसको भी खिलाएंगे, खुद भी खा लेंगे। भगवान आपकी परीक्षा भी तो लेता है। बाहर गरुड़ स्तंभ के पास पति बैठे थे। उसके पास जाकर बोली, मुझे गरीब जानकर किसी ने गट्ठर दे दिया है। नीलांबर ने कहा, तुम अब भी अपने को गरीब समझती हो, जिसका भगवान स्वयं साथी है। पति ने कहा, खोल ले, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। गट्ठर खोला गया। कृष्ण पक्ष की अंधियारी काली रात थी। गट्ठर में हीरे जगमगा रहे थे, जो बिना प्रकाश के ही रोशनी दे रहे थे। पति ने कहा, यह सब पत्थर क्यों लाई हो? पत्नी ने कहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने मुझे गरीब जानकर दिया है। पति ने कहा, सवेरे जाकर मंदिर में बिखेर देना। पत्नी ने वैसा ही किया।
आकर पति से कहा, मैं तो मुक्त हो गई। बाहर वही आदमी मिला, कहा, तुमने हीरे क्यों फेंक दिए? उन्होंने कहा, मुझे दो, वक्त पे रोटी चाहिए होगी ना 2 वक्त की। रात के समय घोड़े पर सवार हो एक आदमी आया। उसने पूछा, यहाँ क्यों सोए हो? नीलांबर ने कहा, रात्रि में भगवान का दर्शन होता है। उसने कहा, तुम्हें दर्शन मिल गया था ना? नीलांबर ने कहा, यदि दर्शन मिल जाता तो उसी के साथ चल न देता। उसने कहा, आज रात मंदिर के पास बैठना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। मैं आ गया हूँ, भगवान तुम्हें भी तो बुलाएं। यदि भगवान की इच्छा होगी तो तुम्हें हमेशा के लिए बुला लेगा। रात्रि का समय था। नीलांबर मंदिर के पास बैठे विनती कर रहे थे। वह कहने लगे, हे जगन्नाथ, तुम कहलाते हो सबसे, अंदर क्यों नहीं बुला लेते? इतने में पुजारी आया, आप अंदर चलो, आप लोगों का बुलावा आया है। वह दोनों अंदर चले गए। विग्रह के ठीक सामने पहुँचे। भाव विभोर हुए, मन विभोर हो उठा। नीलांबर नाचने लगे। पूरा स्थान एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। इधर कीर्तन प्रारंभ कर नाचने लगे और उसी प्रकाश में दोनों के दोनों समा गए। पति के साथ पत्नी भी उस भगवत सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। और हम लोग हैं कि रस से भर गए और कीर्तन भी करने लगे। इस कथा के साथ साथ हम सब भी उसी भाव में डूब गए उस दिन। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम कार्य मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार 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 मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।